हो गया। तो यारों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हम लोग के YouTube चैनल अनितायन क्लासेस में। आपकी मुलाकात आज एक ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जिन्होंने 2021 की यूपीएसआई एग्ज़ाम में 62वीं रैंक प्राप्त की है। यही नहीं, इसके पहले भी इन्होंने 4 से 5 परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, वो भी बहुत ही कम उम्र में। हमारे साथ हमारे भैया बैठे हैं जिनका नाम अश्वनी है और ये जो है हमें लगातार मार्गदर्शन करते हैं। हमारे साथ हमारे मित्र हैं मनीष सिंह और हमारे मित्र जो हमारे कैमरा को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं प्रशांत जी। ठीक है, तो अब वार्तालाप को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से ये बता देना चाहते हैं कि आपके जो प्रश्न हम ना बता पाएँ आप उन्हें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बट हम सभी ने पूरा प्रयास किया है कि आपके मन में जितनी भी क्वेरी हो, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी करने जा रहे हों चाहे कांस्टेबल की, आपको पूरी की पूरी तैयारी यहाँ पे पूरा क्लियर करा दिया जाएगा कि आप क्या पढ़कर कितना अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं और कितने कम समय में आप जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं। और यूपीएसआई की वैकेंसी कब आ सकती है, कब इसका एग्ज़ाम हो सकता है, सब कुछ बात करेंगे। तो फिर भैया से आपकी बात कराते हैं। सभी को नमस्कार, मेरा नाम अश्वनी है। 2021 की यूपीएसआई वैकेंसी में जो 9534 आई थी उसमें मेरी रैंक 62 और मेरे मार्क 348 हैं। भैया ने जैसा पूछा कि आपने तैयारी कैसे की या इससे पहले आप क्या करते थे, तो मैं बताना चाहूँगा 2015 वैकेंसी आपको याद होगा एसएससी जीडी की जो आई थी, लगभग 62,000 वैकेंसी थी। उसमें मैंने सेल्फ स्टडी की थी 2-3 महीने और उसका एग्ज़ाम दिया था, तो मेहनत रंग लाई। लगभग मेरे 81 नंबर थे और मुझे सीआईएसएफ मिली थी। सीआईएसएफ में 6 साल मैंने कांस्टेबल पद पर नौकरी की है। साथ ही साथ 2015 की जो आपकी मेरिट बेस यूपीपी वैकेंसी थी उसमें मुझे सिविल पुलिस नहीं पीएसी मिला था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। पुनः 2018 में जो लगभग 42,000 वैकेंसी थी उसमें भी मुझे पीएसी मिली, मैंने उसको भी ज्वाइन नहीं किया। और 2018 में ही जो पार्ट बी करके आई थी 49,000 वैकेंसी अक्टूबर नवंबर में आई थी, उसमें मुझे सिविल पुलिस मिली थी, जिसका 2020 में फर्स्ट बैच गया था 14,000 का, उसमें मेरा नाम था, लेकिन किसी कारण से मैंने उसको भी ज्वाइन नहीं किया। और ज्वाइन ना करने का सीधा रीज़न यही था कि मुझे यूपीएसआई की तैयारी करनी थी, चूँकि आयोग ने 2020 जुलाई में ही अधियाचन दे दिया था कि लगभग 6,000 वैकेंसी आएगी। तो हमने सोचा अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो शायद उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाएँ, इसलिए मैंने उसको स्किप किया था और पुनः अपनी तैयारी में जुट गया था। और 2021 की वैकेंसी में लगभग 1 साल की तैयारी, 1 से 1.5 साल की तैयारी के बाद और ये रैंक हासिल की थी। और एक जो सबसे बड़ा प्रश्न सबके सामने आता है, हालांकि स्ट्रेटजी की बात तो भी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि जज्बा कहाँ से आता है। जो पढ़ने का जज्बा होता है कि लगातार कोई भी मतलब एक व्यक्ति सफल होने के बावजूद भी पढ़े जा रहा है और हम बेरोजगार छात्र अभी एक भी परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, फिर भी हमारे अंदर वो जज्बा नहीं आ पाता। कैसे भैया, मतलब कैसे मोटिवेशन आपको मिलता है, मतलब आप कैसे खुद को लगातार तैयार रखते हैं सही परीक्षाओं के लिए? देखिए, जो मेन मोटिवेशन होता है, मैं सोचता हूँ आपको अपने आप में आना चाहिए, अपनी परिस्थिति से आना चाहिए। आपको अपनी घर की परिस्थिति देखना चाहिए, अपने माँ बाप के चेहरा देखना चाहिए। ये जो बीच बीच में पुश करने वाले जो होते हैं मोटिवेशन, उससे काम नहीं चलता। वो आग जैसे होते हैं, थोड़े दिन के लिए आते भी चले जाते हैं। सबसे बेस्ट है कि आप अपने माँ बाप का चेहरा देखिए। वो आपके ऊपर पैसा फूंक रहे हैं, भले ही थोड़ा कम सही, लेकिन आपसे जो उम्मीदें बना रखे हैं उनमें कैसे खरा उतरना है ये आपको देखना है। तो मेरा मोटिवेशन तो सबसे अच्छा यही था कि मैं अपने घर को देखता था। भले ही कांस्टेबल भर्ती हो गया था, घर वाले संतुष्ट थे कि ठीक है नौकरी मिल गई है, लेकिन मैं अपने आप में संतुष्ट नहीं था। मैं सोचता था कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो क्यों ना करूँ। 2011 में मैंने 10वीं पास की थी, मेरे 66% लगभग नंबर थे। और 2013 में जब मैंने 12वीं पास की तो लगभग 74% नंबर थे। और उस समय मेरे नंबर गांव में सबसे ज़्यादा थे, तो सभी को उम्मीद थी कि कुछ करेगा, और खराब ही उतरा। खैर, कोई सिपाही भी नहीं था गांव में। तो मैं 2015 वैकेंसी में, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 अप्रैल 2017 को मेरी ज्वाइनिंग थी सीआईएसएफ में, मैंने ज्वाइन किया, सभी खुश थे। लेकिन मेरे अंदर जो एक टीस थी कि यार कुछ और कर सकते हैं, और करो, अच्छा करो। तो मैंने कहा ठीक है चलो अब मेहनत की जाए, और लगातार मैं तैयारी करता रहा। तो मैं ये बोलता हूँ, जज्बा, जुनून या जोश आपको अपने परिवार को देख के आना चाहिए।
जब मैं सिपाही था मेरे पिताजी मेरे परिवार वाले खुश थे। जब मैं इसमें क्वालिफाई हुआ तो और खुश हुए। खुश तो ऐसा हुए कि अब तो बोलते हैं बस ठीक है। पिताजी तो अभी ये बोलते हैं कि इसके बाद कोई एग्ज़ाम देने का मूड है का, तो हम बोलते हैं कि देखा जाएगा, समय जैसा मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में कोई हाई स्कूल पास नहीं है। मेरे पिताजी 11वीं में एडमिशन लिए थे और किसी कारण से पैसा ना होने के कारण वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाए। तो मेरे पिताजी ने आज तक मेरी मार्कशीट नहीं देखी है, ना 5 की, ना 8 की, ना हाई स्कूल, ना इंटर। उनको ये लगता था कि जो करेगा सही करेगा। आज तक उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा है कि बेटा तुम कोचिंग कहाँ जा रहे हो, कहाँ कर रहे हो। वो सब अपने खुद से करना है जो भी करना है। यानी कि जैसा आप खुद समझिए कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यानी जो पहले से कोई जॉब कर रहा है ज़रूरी नहीं कि उसी का बच्चा वह हो। जैसा आपने बताया कि पिताजी जो है मात्र 11 तक पढ़े थे, बट यहाँ तक भैया जो है एसआई तक पहुँच गए मात्र 26 से 27 वर्ष की आयु में। यहाँ तक कि 26-27 वर्ष के पहले भी उन्होंने बहुत सारी परीक्षाएँ क्वालिफाई की। तो यहाँ पर ये चरितार्थ क्लियर हो जाता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो संघर्ष करेगा वही राजा बनेगा। भाई एक बड़ी समस्या छात्र ये पूछते हैं कि एक बार जब मोटिवेट तो होते हैं लेकिन हफ्ते में 2-3 दिन पढ़ाई हो पाती है, फिर अचानक से वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। यानी जोश में खूब पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे एक दिन 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लेंगे, फिर अगले दिन इतने नल हो जाएंगे कि उनका मतलब फिर वो टरकाने लेंगे, नहीं चला कल पढ़ ले परसों पढ़ ले। तो इससे आप कैसे करते थे? क्या आप लगातार मतलब जोश में रहते थे पढ़ने के लिए? देखिए सबसे पहली बात तो आप मशीन नहीं है, आप मानव हैं। तो शरीर जितना कहे उतना ही काम करिए। ऐसा मत करिए कि एक दिन 16 घंटा पढ़ लिया, दूसरे दिन पूरा ख़त्म हो गए। शरीर खुद बताता है कि आप कितनी देर पढ़ सकते हैं और आपकी क्षमता क्या है। तो मशीन मत बनिए, एंजॉय करिए और उसके साथ साथ पढ़ाई करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि लगातार आप 10 घंटे का रूटीन बना रहे, फिर फॉलो नहीं कर पा रहे, दूसरे दिन उसकी टेंशन, सिलेबस फीस छूट रहा है उसकी, ये सब छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है कि भैया आज मुझे इतने टॉपिक क्लियर करने हैं, वो चाहे 1 घंटे में हो जाए चाहे 10 घंटे में हो जाए, बस इतना करना है और रिवीजन करना है। ये बोझ नहीं बनाना है, घड़ी देख के बैठ गए अभी 1 घंटा नहीं हुआ है, मोबाइल देख रहे हैं 4 बार। इससे अच्छा है मोबाइल साइड में रख लो। आपको जो टॉपिक क्लियर करना है उसको क्लियर करो, उसके डाउट क्लियर करो जहाँ से भी आपको सुविधा हो। उसके बाद उसको क्लियर करके अपना काम निपटाओ। आराम से मूवी देखो, घूमो टहलो, जो करना है सो करो। रूटीन में रहो, मशीन मत बनो, ह्यूमन हो, ह्यूमन की तरह बिहेव करो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल जो है जैसे कि आपने देखा कि जो है हमें मशीन नहीं बनना है। जैसे एक फार्मूला आप लोग सुनते हैं ट्रिपल का फार्मूला कि 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे खेलना है, 8 घंटे सोना है। तो ये फार्मूला अगर अक्सर लोग फॉलो करने के लिए बोलते हैं तो यानी आपको पढ़ना भी है, खेलना भी है और अच्छी नींद भी लेनी है।